जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दूर दूर सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम सईद है और मैं द माइटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सईद डेली व्लॉग। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। जी, दिन का आगाज़ हो चुका है। मैंने कहा सबसे पहले जो है वो हम अपने डीएमवी का काम फारिग कर लें, क्योंकि अगर हमें टाइम लग गया तो फिर जो है वो पूरा दिन हमारा जो है वो लटक जाएगा। तो घर से निकल चुके हैं अभी। मैंने कहा आपको कुछ चीज़ें वगैरह दिखा दें। यहाँ पे काफ़ी स्टोर बने हुए छोटे छोटे, और ये है कि मुझे थोड़ी सी वॉक करनी है। मैंने कहा साथ में वॉक भी हो जाएगी जब तक हम डीएमवी भी पहुँच जाएंगे और गाड़ी की इंस्पेक्शन वगैरह भी हो जाएगी। तो आज का प्लान कुछ इस तरह से ये सारी चीज़ें करनी है। तो फिर हम चलते हैं सबसे पहले डीएमवी, और डीएमवी में जाके जो भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ जाके एग्जैक्टली पता चल जाएगी, और फिर उसके बाद फिर हम मूव ऑन होते हैं। कोशिश यही है आज ही मैं आपको गाड़ी दिखा दूँ, और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इंस्पेक्शन हो जाए गाड़ी की तो फिर देखते हैं क्या पोजीशन होती है। अच्छा जी, अभी मैं आया था डीएमवी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑलमोस्ट सारा काम रजिस्ट्रेशन का हो गया है और मैं यहाँ से काम ख़त्म करके बाहर जा रहा हूँ। बस एक चीज़ है जो करनी है, गाड़ी की इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हो जाएगी, फिर लाके इनको इंस्पेक्शन दिखानी है और सब चीज़ें फाइनल। आज का दिन थोड़ा सा बिजी था, आप मेरे पीछे देख सकते हैं डीएमवी की बिल्डिंग। और अब मैं फाइनली गाड़ी की चाबी आज ले लूँगा और फिर भाई साहब को ऑफ कोर्स ट्रीट भी देनी है। गर्मी काफ़ी है, लेकिन एक काम और रह गया गाड़ी के सिलसिले में, वो है रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन गाड़ी की। चलें जी, इंस्पेक्शन करते हैं और फिर जाके आपसे मिलते हैं। जी, इस वक्त मैं आ गया हूँ टायर शॉप के ऊपर, और जो मैं टायर्स देख रहा हूँ वो कुछ इस तरह के हैं। 4 टायर हैं 255 के, लेकिन ऑफ कोर्स जो हमारी गाड़ी है उस से रिलेटेड ही हम साइज़ देखेंगे। लेकिन एग्जैक्टली मुझे साइज़ तो नहीं पता क्या है, लेकिन मैं जस्ट चेकआउट कर रहा हूँ कि अगर डलवाने पड़ गए तो कितने के पड़ेंगे। और साथ में इंस्पेक्शन भी चल रही है गाड़ी की। मैंने कहा आपको टायर दिखा दूँ। टायर चेक करें भाई साहब आप, फुल टायर शॉप बनी हुई है यहाँ पे। तो टायर ये देखें आप, टायर की ग्रिप चेक करें, सिर्फ ग्रिप देख रहे हैं आप, ऑफ लोडिंग के लिए बेहतरीन है। यहाँ पे ये 4 टायर जो हैं वो 225 के हैं। मुख्तलिफ किस्म के टायर हैं, और यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं स्पीकर से रिलेटेड। अभी हमें स्पीकर से रिलेटेड कुछ नहीं है। टायर्स देखें आप इस तरह। और एक और चीज़, रिम तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया। रिम देखें ज़रा, रिम देख के मैं शॉक हो गया हूँ। ये देखें रिम भाई साहब, ये चेक करें रिम, फुल अलॉय क्रोम, नाम लें और रिम आपको मिलेगा। ये देखें भाई साहब, इस रिम का साइज ये जहाज के इंजन की तरह मुझे कुछ फील हो रहा है। और ये देखें स्पोर्ट से रिलेटेड, और ये स्ट्रिप नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स रिम के प्राइस इधर शो नहीं हो रहे, लेकिन प्लान मेरा यही है कि भी इंस्पेक्शन क्लियर हो जाती है तो फिर हम वो इंस्पेक्शन लेके डीएमवी फिर जाएंगे, और डीएमवी से अप्रूव करा के फिर हमें जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हमारे नाम पे हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, फिर जो मेरे फ्रेंड हैं उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं।
तो जो मेरे फ्रेंड हैं उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये देखें, मैं बाहर देख रहा हूँ, ये लोग गाड़ी देखें आप। ट्रांसफार्मर में बहुत ही गाड़ी यूज़ हुई थी। गेट भी इत्तेफाक से खुला हुआ है। बाहर आया हूँ मैं, इस तरह से है। और यहाँ चल रही है गाड़ियों की इंस्पेक्शन वगैरह सब। काफ़ी मैं जल्दी आ गया था, तो मैंने कहा पहले मैं आ जाऊँ, क्योंकि टाइम 3 बजे का मैंने दिया हुआ था। मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि मुझे देर हो जाए और फिर सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो रुक जाएं। तो इस तरह से कुछ सीन है कि इंशाल्लाह आज ही गाड़ी का फ़ाइनल सब कुछ हो जाएगा। मैं गाड़ी वॉश करा के फिर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली गाड़ी हो गई है। अभी जिस गाड़ी में बैठा हूँ यही गाड़ी है जो कि मैं बहुत जल्दी रिवील करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर आपका। कोई मसला नहीं सही में, घर की बात है। तो अभी क्या सीन है? बस ये है कि गाड़ी काफ़ी दिनों से घर पे खड़ी हुई थी, तो ये करते हैं पहले इस गाड़ी को थोड़ा सा वॉश करा लेते हैं ताकि इसका चेहरा बिल्कुल चमचम हो जाएगा। फिर आप दिखाएगा सबको इंशाल्लाह ताला, गाड़ी सबको बड़ी पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़बरदस्त हो गया फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मिल गई है। धुलवाने जा रहे हैं और ये सब काम करते करते इस वक्त शाम के 7:30 और 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। ऑलमोस्ट 7:30 भी हो चुके हैं, 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। जितना शुक्र अदा किया जाए अल्लाह का, कम है। पिछले 3-4 दिन से इसी सिलसिले में लगा हुआ था मैं कि गाड़ी का डीलर के पास जाना, सिंगल ओनर के पास जाके देखना और फाइनली देखें कहाँ से गाड़ी मिली जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। तो मुझे तो पर्सनली गाड़ी बहुत पसंद आई है और अब आपको देखते हैं आपको पसंद आती है नहीं। बस एक दफ़ा वॉश हो जाए फिर उसके बाद आपको गाड़ी का चेहरा दिखाते हैं बस। और हम भी वॉश करवाने के लिए जा रहे हैं गाड़ी। मसला ये है कि 8 बजने सारे काम निपटाते और अभी पता नहीं है कि कार वॉश खुला हुआ भी है या नहीं। और अगर खुला हुआ होता है तो हम जल्दी से ही ये काम निपटा देंगे। जी अभी हम पहले कार वॉश पे पहुँचे। ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं, कार वॉश बंद हो गया है और अभी हम दूसरे पे जा रहे हैं। कोशिश करते हैं अगर वो मिल जाए तो ओपन तो अच्छी बात है, वरना गाड़ी में आपको फिर भी इंशाल्लाह दिखा दूँगा और फिर बाद में इसकी सफाई वगैरह जो भी है होती रहेगी। मेन मकसद था गाड़ी मिलने का जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है। और अभी जो है आपकी जो है वो खापे का इंतज़ाम ड्यू रह गया अभी, तो आज करें या कल करें? मैं तो कह रहा हूँ पहले गाड़ी को वॉश कराते, जब भी आप फेस अपना गाड़ी का रिवील कराएगा, मैं तो ये ब्रोशर दे रहा हूँ। अच्छा, एक दफ़ा वॉश करा लेते हैं। जो मेरी ऑडियंस इतने दिन से बैठी हुई है, ऑडियंस से बोले एक दिन और वेट कर ले। अच्छा, तो फिर और उनको ज़रा चमकता हुआ फेस नज़र आएगा गाड़ी का, उनको भी खुशी होगी और हम लोग को भी खुशी है। चलें जी, एक दिन का और इंतज़ार करते हैं। और लेकिन अभी थोड़ा बहुत चांस है, अभी एक और जगह जा रहे हैं। क्यों, अगर वो खुला हुआ मिला हाँ, तो वो खुला होगा तो फिर इंशाल्लाह ताला आज सब चीज़ें फिर हम इसको डन कर देंगे। चलें, ज़बरदस्त हो गया। एक जगह और ट्राई कर रहे हैं, अगर वो खुला हुआ होगा तो गाड़ी इंशाल्लाह वॉश हो जाएगी और फिर आपको देखने को मिलेगी। अभी हम लाइट के ऊपर, जैसे ही लाइट ऑन होगी तो हम मूव होते हैं। आप शीशे में भी देख सकते हैं कि किस तरह की डस्ट वगैरह आ रही है। तो भी उन्होंने विंडशील्ड ओपन की, उसका पानी से थोड़ा बहुत जितना साफ़ हो सका हो गया। तो इस तरह के मनाजिर जो होते हैं बड़े ख़ास होते हैं कि जब आप कोई काम करने जा रहे होते हैं, वो बस उसमें ये होता है कि हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसकी जस्तजू ही अलग होती है, चाहे वो एक छोटा सा काम हो। ख़ास करके जब कभी आप बाहर वगैरह निकल रहे हो पहली दफ़ा, उसमें इतनी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती हैं कि आपको लगता है कि होगा नहीं होगा, लेकिन इन दी एंड अल्लाह ताला बेहतर ही करता है उसका कि वो काम हो जाता है। तो अभी यहाँ से जो दूसरा कार वॉश है कितनी दूर है? 5 से 6 मिनट का रास्ता। 5 से 6 मिनट की ड्राइव है और अभी हम वहीं जा रहे हैं। मैं आपको नेबरहुड चेक करा, और इस वक्त गाड़ी के पास मैं कैमरा रख के बैठा हूँ।
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नीड फॉर स्पीड जो है वो खेल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का भी एक सुकून है, ये भी एक नेमत से कम नहीं होती ये चीज़ कि जहाँ आप पहले वॉक कर रहे हों और फिर आपको इस तरह की सवारी जो है वो मिल जाए। नेमत से बढ़कर नहीं है ये चीज़। आप मेरे चेहरे से देख सकते होंगे कि मेरा मतलब इस वक्त चेहरे पे कितना ऑयल आ गया है वॉक कर कर कर। और फिर जो हमने डीएमवी का चक्कर लगाए उसके बाद हम इंस्पेक्शन के लिए गए। इंस्पेक्शन हुई, इंस्पेक्शन तो बहुत देर की थी देखेंगे। और पहली बार मुझे ये चीज़ पता चली है कि इंस्पेक्शन आप गाड़ी की करवाते हैं और अगर उसमें कोई भी एरर आ जाता है, एक माइनर प्रॉब्लम होती है और उसको आप ठीक करवा के ले आते हैं, तो वो अगली इंस्पेक्शन नहीं होगी जब तक आप 50 माइल गाड़ी ना चला लें अपनी। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके इंस्पेक्शन किसी और जगह करा लो। लेकिन जो इनके पास सिस्टम होते हैं इंस्पेक्शन के, वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि गाड़ी में इंस्पेक्शन का कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ था चेक करने के लिए और गाड़ी को 50 माइल चलना है। तो आप निज़ाम देखें कितना ज़बरदस्त है कि आप किसी और जगह पे भी जाके नहीं करवा सकते। और जब आप अगर इंस्पेक्शन की रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं डीएमवी में, तो उनको पता होता है कि आपने इंस्पेक्शन पहले करवा ली थी, दूसरी किस जगह से कराई है, लेकिन वो कैंसिल कर देते हैं दूसरी वाली का और वो बोलते हैं उसी जगह से इंस्पेक्शन होनी चाहिए जहाँ से पहली वाली की इंस्पेक्शन कैंसिल हुई है। इंस्पेक्शन ज़्यादा महंगी नहीं है। कितने डॉलर की है इंस्पेक्शन? $25। और गाड़ी ट्रांसफ़र वगैरह के कितने चार्जेस हैं? सब मिला के बैठेगा $325 की ऑलमोस्ट मुझे गाड़ी पड़ी है। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन इसका अदर साइड ये कि आपने जल्द से जल्द 1 मिलियन, आपने बोला है 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मुझे जो है फिर गाड़ी की पेमेंट करनी होगी इनको। लेकिन उन्होंने अभी तक एक्चुअली मुझे बताया नहीं कि मुझे गाड़ी की पेमेंट करनी है तो कितनी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतरी करेगा। और अभी हम पहुँचने वाले हैं कार वॉश की तरफ। जैसे ही पहुँचते हैं तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये मैं भी हम ऐसे गुज़र रहे थे तो मैंने कहा मैं आपको व्यू दिखाऊं, कितना कोई बेहतरीन व्यू है। अभी बिल्कुल सूरज सामने आ गया है, लेकिन इससे पहले जो थे वो दरख्त वगैरह थे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। और ये भी आप मेरे चेहरे पे सूरज पड़ता हुआ देख सकते हैं। अच्छा जी, ये कार वॉश था जिधर मैं आया हूँ, लेकिन ये बैडली शायद हमारा कि जो कि बंद मिला में। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, परेशान नहीं हो आप। एटलीस्ट आपने ये तो अंदाज़ा लगा लिया कि गाड़ी पास में आ गई है। और बस ये है कि अब आपको इंशाल्लाह गाड़ी में कुछ व्लॉग मिला करेंगे। और अब ट्रैवलिंग भी थोड़ी बहुत मैंने शुरू करनी है, कुछ फार्म हाउसेस वगैरह वो एक्सप्लोर करने हैं, आपको वो भी दिखाने हैं। और ये है कि अब जो नया व्लॉग आएगा वो इंशाल्लाह गाड़ी से ही रिलेटेड होगा। और मैं व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। लेकिन थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गई कि गाड़ी आज रिवील नहीं हो सकी। लेकिन होप फॉर द बेस्ट। दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द शेयर करें ताकि और भी एक्साइटिंग व्लॉग्स आपको देखने को मिलें। चलें जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।